स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ जर्नल एंट्रीज डिस्कस करने जा रही हूँ रिलेटेड टू सेल्स। तो देखिए बोर्ड में यहाँ पर फरवरी 2023, ओके, मंथ ऑफ फरवरी, ओके, 11 तारीख 11 फरवरी। तो पहला जो ट्रांजैक्शन हुआ वो देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹26,000। यहाँ पर गुड्स बेचा गया है, कैश रिसीव हुआ है। तो क्या होगा जर्नल एंट्री 2023 फरवरी 11। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश क्या होगा एंट्री, यहाँ पर कैश आया है और सेल्स हुआ है। तो कैश एक एसेट है, तो एसेट जब बिजनेस में आता है तब वो डेबिट किया जाता है, ओके। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि ये एक रेवेन्यू है, सेल्स एक रेवेन्यू है और रेवेन्यू इंक्रीज होने से वो क्रेडिट किया जाता है। तो अमाउंट कितना होगा 26,000, ओके। नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। सो नेक्स्ट एंट्री देखिए, ओके, इट्स 12 फरवरी, ओके, 2023, ओके। क्या बोला गया, सोल्ड गुड्स टू अरुण फॉर कैश, आरटीजीएस। आरटीजीएस मतलब पेमेंट रिसीव हुआ है थ्रू बैंक, ओके। तो 2,10,000 ये एक बिग अमाउंट है, तो यहाँ पर होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, ओके, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, being goods sold, being goods sold। फिर देखिए फरवरी 13 को सोल्ड गुड्स टू प्रदीप ऑन क्रेडिट। यहाँ पर गुड्स बेचा गया है प्रदीप को ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्या, पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन किया गया है कि गुड्स बेचा गया है ऑन क्रेडिट। इसका मतलब है कि फ्यूचर डेट में पेमेंट रिसीव होगा। तो एंट्री होगा प्रदीप डेबिटेड, प्रदीप डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है 3,000। यहाँ पर नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो एक चीज देख लीजिए, जब क्रेडिट में गुड्स बेचा जाता है तब डेटर का अकाउंट, ओके, डेबिट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। एट अ फ्यूचर डेट पेमेंट रिसीव होगा। तो जिस पार्टी से खरीदा गया है वो बिजनेस का डेटर हो जाता है। तो डेटर एक एसेट है, जब एसेट इंक्रीज होता है तब वो डेबिट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रदीप डेटर है बिजनेस का। नेक्स्ट देखिए फरवरी 14, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश। यहाँ पर कैश फॉर डायरेक्टली मेंशन किया गया है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर,
फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट कितना है 5000। being furniture sold, यहाँ पर देखिए कैश और फर्नीचर दोनों एसेट है। यहाँ पर कैश आता है बिजनेस में तो वो डेबिट किया जाएगा, और फर्नीचर भी एक एसेट है, जब फर्नीचर चला जाता है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। अभी देखिए सोल्ड फर्नीचर टू मैसर स्टील फर्निको कंपनी ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पर डायरेक्टली क्रेडिट वर्ड मेंशन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री होगा ओके February 15, ओके ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर अगर क्रेडिट मतलब क्या, पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो हम लोग डेटर का नाम मेंशन करना पड़ेगा। तो स्टील फर्नीचर कंपनी अकाउंट डेबिटेड, ओके ये डेटर का नाम है। ओके क्रेडिट में सेल हुआ है तो डेटर का नाम मेंशन करना पड़ेगा और वो अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। और क्या सेल किया है, टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर एसेट है बिजनेस का, एसेट जब चला जाता है तब वो क्रेडिट किया जाता है। तो अमाउंट कितना होगा 1000। being furniture sold, on credit। अभी देखिए 16 को क्या हुआ, सोल्ड स्क्रैप मटेरियल्स। अभी स्क्रैप मटेरियल्स क्या है, आप लोग मेरे शॉर्ट वीडियोस को फॉलो कीजिएगा, ओके। तो स्क्रैप मटेरियल्स क्या है, जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो जाता है, ओके बिजनेस में या फिर प्रोडक्शन यूनिट में जब मैन्युफैक्चरिंग कर लिया जाता है, तब उसके बाद थोड़ा थोड़ा ओके थोड़ा थोड़ा मटेरियल्स रह जाता है, ओके तो उसको स्क्रैप मटेरियल बोला जाता है। जैसे कि कपड़े, ओके गारमेंट फैक्ट्री में जब कपड़ा सिया जाता है, ओके कपड़े जब स्टिच होता है तब छोटा मोटा कपड़े का टुकड़ा नीचे गिरा हुआ होता है, तो वो स्क्रैप मटेरियल है, उसे बेचा जा सकता है, ठीक है। उसका दाम बहुत ही कम होता है पर वो बेचा जा सकता है, तो उसको स्क्रैप मटेरियल बोला जाता है। आप लोग मेरे शॉर्ट वीडियोस को फॉलो कीजिएगा। सोल्ड स्क्रैप मटेरियल्स, तो यहाँ पर कैश या क्रेडिट कुछ भी मेंशन किया हुआ नहीं है, तो पकड़ लिया गया है कि कैश में सेल किया गया है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड ₹200 टू सेल ऑफ स्क्रैप। अमाउंट कितना है ₹200। being scrap sold। लास्ट वाला एंट्री देखिए February 17। सोल्ड गुड्स जस्ट लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स, कैश या क्रेडिट कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तो यहाँ पर एंट्री होगा ओके अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो कैश ही पकड़ लिया जाता है कि कैश में सेल हुआ है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितना है अमाउंट
500 being goods sold. ठीक है, तो ऐसे ही जर्नल एंट्रीज पास किए जाते हैं और ये जर्नल एंट्रीज है रिलेटेड टू सेल्स। लास्ट वीडियो में मैंने जर्नल एंट्रीज डिस्कस किए थे रिलेटेड टू परचेज। ओके, तो ये जर्नल एंट्रीज है रिलेटेड टू सेल्स। और देखिए, अगर कैश डायरेक्टली मेंशन किया है ट्रांजैक्शन में तो कैश ओके पकड़ लिया जाएगा। अगर क्रेडिट मेंशन किया है तो क्रेडिट पकड़ लिया जाएगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो वो ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है। जैसे लास्ट वाला कैश या क्रेडिट कुछ भी मेंशन किया नहीं हुआ है तो कैश ट्रांजैक्शन बोलकर ही ओके ये लिया जाता है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्रीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है ओके फॉर द बिगिनर्स। ओके, तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा, मैंने अच्छा से समझा दिया है। ओके, तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।